नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में तोड़ती पत्थर कविता के कुछ पंक्तियों का हमने व्याख्या की थी। आज आगे की जो शेष पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या करेंगे। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रूई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और इसमें एक गर्मी के दिनों में काम करने वाली श्रमिक महिला का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम उसकी आगे की पंक्ति की व्याख्या करते हैं। चढ़ रही थी धूप, दोपहर में धूप बढ़ने लगी है। गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू। गर्मियों के दिन है और तमतमाता सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है और गर्म लू के थपड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा ही देते हैं। रूई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहता है इस समय धरती ऐसे तप रही है जैसे रूई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुबार सा छा गया है। गर्द का एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा है। अब तो दोपहर हो गई है। दोपहर में गर्मी जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। ऐसे में भी वह जो मजदूरनी है सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिंता, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कभी मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहे थे। अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर उसका काम करने का जो कर्म है वह थोड़ा सा विचलित हुआ कि आखिर ये मुझे क्यों देख रहे हैं। पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा कि जैसे उसने अत्याचार को सहा है पर रोक कर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की है। जो मार खाकर रोई नहीं है, मतलब अत्याचार सहकर कभी रोकर अपनी जो दीनता है वो कभी प्रकट नहीं की है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झनकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झनकार मुझे उस मजदूरनी के शर्म और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। कि इतनी दयनीय स्थिति है उस महिला श्रमिक मजदूरनी की कि कवि उसकी स्थिति को देखकर बहुत ही भावुक हो गए हैं। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह युवती कांपी और उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वह कह रही हो कि वह पत्थर तोड़ती है
यहाँ मैं तोड़ती पत्थर कह रही है। मैं तोड़ती पत्थर का अर्थ यह भी हो सकता है, यह भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। अब हम इस कविता के भाव सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो वह तोड़ती पत्थर कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है। सड़क पर गीटी तोड़ती मजदूरनी का वर्णन करते हुए कवि सरल शब्दों से परिवेश का निर्माण करता है। वह छायाहीन पेड़ तले बैठी है। उसकी पृष्ठभूमि साधारण श्रमिक परिवार की है, किंतु शील और सच्चरित्रता जैसे चारित्रिक गुणों को दिखाना भी कवि नहीं भूला है। मजदूर और संपन्न दोनों प्रकार के लोगों का चित्रण करते हुए कवि ने परस्पर विरोधी चित्र भी खींचे हैं। एक और कठिनतम परिस्थितियों में काम करते श्रमिक वर्ग का चित्र है, तो दूसरी ओर सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का। कवि की सहज सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ है। वह श्रमिक वर्ग के हाथों हृदयहीन व्यवस्था को ध्वस्त होते देखने की कामना रखता है। अब हम इस कविता के शिल्प सौंदर्य के बारे में जानते हैं। यह जो तोड़ती पत्थर कविता है यह प्रगतिवादी रचना है और इस कविता में तुकांता है। कम शब्दों से अधिक गूढ़ अर्थ का संकेत करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा बड़ी ही सरल और बोलचाल है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।